हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे। ये प्रोबेबली आखिरी वीडियो होगी जो तुम मास्टरिंग पे देखने वाले हो, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मैंने एक प्रोजेक्ट खोल लिया है जिसका नाम है हम तुम, विच इज वन ऑफ माई ओरिजिनल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो कोई भी गाने को मास्टर करने से पहले मैं उसको एक दो बार सुन लेता हूँ, जिससे कि मुझे उसकी ओवरऑल फील पता लग जाए और मैं टेक्निकली भी उसको एनालाइज कर पाऊँ कि मुझे इसमें क्या चेंजेस करने होंगे। जानता हूँ थोड़ी मुश्किल है, साथ होना अभी नामुमकिन है, फिर भी हौसला न टूटना है, साथ रहना फैसला। मैं आधा तू बाकी मेरा, तू बाकी मेरा, तू बाकी मेरा। खुशियाँ सभी आंसू मेरे सब बांटूंगी तुमसे ही मैं। हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे। मैं हूँ तेरा, तुम हो मेरे, बस कह दूंगा दुनिया से मैं। तो आई वॉज एडिटिंग अभी और मैंने नोटिस किया कि ये जो रीस्ट्रीम करके प्लगइन है, मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया है। सो ये साउंड में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, ये बस इसीलिए है जिससे कि तुम लोग मेरे डॉग की आवाज़ सुन पाओ। सो पूरी वीडियो में इग्नोर दैट प्लगइन एंड एंजॉय द वीडियो। तो सॉन्ग को सुनते हुए जब उसका लास्ट कोरस आने वाला था, मैंने एक प्लगइन लोड कर लिया जिसका नाम है स्पैन, विच इज अ फ्री एनालाइजर प्लगइन। तो जो रीजन है इसको अभी लोड करने का कि ये सॉन्ग मेरा ही है, तो ओवरऑल फील मुझे पता ही थी एंड टेक्निकली मैंने इसको इतना सुन के एनालाइज कर लिया था कि मेरे को क्या चेंजेस करने होंगे। एंड मुझे ये भी पता था कि एंड का कोरस सबसे हैवी है इस गाने में, सबसे लाउडेस्ट पार्ट है इस गाने का। तो उसके पहले मैंने अपना एनालाइजर खोल लिया जिससे कि मैं पीक्स चेक कर पाऊं एंड कोरिलेशन मीटर चेक कर पाऊं। अगर तुम्हें नहीं पता कि कोरिलेशन मीटर क्या होता है तो ये रील चेक कर सकते हो, इससे तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि कोरिलेशन क्या शो करता है। ऑल राइट, तो एज यू कैन सी कि कोरिलेशन मीटर तो हमारा सही था, मोस्ट ऑफ द टाइम पे 75% के आसपास ही था। और जो हमारे मिक्स की पीक है वो -8 है, विच इज मोर देन इनफ। -5 to -6 का हेडरूम तो रहना ही चाहिए मास्टर करने से पहले। अगर उससे कम हेडरूम है तो तुम्हें मिक्स में जाके थोड़ा सा मिक्स को डाउन करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं गाने के स्टार्ट और एंड को अच्छे से कट कर लेता हूँ, जहाँ से ऑडियो शुरू हो रही है, जहाँ पे खत्म हो रही है। और मेक श्योर कि तुम अपने वेव फॉर्म्स का साइज इंक्रीज करके करो, ये नॉट द वॉल्यूम, जस्ट द साइज ऑफ द वेव फॉर्म्स, जिससे कि जो एंड की कुछ टेल्स हैं या फिर कुछ बहुत स्लाइट फेड आउट्स है वो गलती से कट ना हो जाएं। एंड स्टार्ट और एंड में एक स्लाइट सा फेड डाल दो जिससे कि कुछ पॉप्स या क्लिक्स ना रह जाएं। इसके बाद अपने सॉन्ग के लाउडेस्ट पार्ट को लूप कर लो, क्योंकि अगर लाउडेस्ट पार्ट को अच्छा साउंड करा लेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा सॉन्ग ही अच्छा साउंड करेगा। और अगर बाद में लगता है किसी और पार्ट में कि यहाँ पे ये चीज अच्छी साउंड नहीं कर रही, तो उसको उस पार्ट के लिए पर्टिकुलरली ऑटोमेट करके बंद कर सकते हो या फिर कोई एडिशनल चीज ऐड कर सकते हो। तो पर्सनली मैं सबसे पहले टोनल बैलेंस करता हूँ एक EQ डाल के। सो लेट्स ऐड एन EQ। तो सबसे पहले मैं एक लो कट ऐड करूंगा अराउंड 30 हर्ट्ज के आसपास। एंड आई नो कि ह्यूमन हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, बट वो काफी कम एज तक ही रहती है। एंड वैसे भी लो एंड फील करने के लिए होता है, इतना ज्यादा सुनाई देने के लिए नहीं होता। तो एक बार वो हेडफोन वाला बटन होल्ड करके आई विल चेक कि 30 हर्ट्ज के नीचे मुझे कुछ फील तो नहीं हो रहा कि कोई फ्रीक्वेंसी ऐड कर रही हो हमारे सॉन्ग में। हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब। तो पर्सनली इस सॉन्ग के हिसाब से मुझे उस रेंज में कुछ भी वहाँ पे यूजफुल नहीं मिला, तो मैंने एक काफी स्टीप सा कट कर दिया, काइंड ऑफ अ ब्रिक वॉल टाइप, जिससे कि सारी फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे जो है वो कट हो जाए और हमारा हेडरूम भी थोड़ा क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट सेम चीज मैं हाइज में करूंगा। आई विल चेक वो हेडफोन वाला बटन होल्ड करके कि कुछ वहाँ पे यूजफुल मिल रहा है कि नहीं। हाइज में थोड़ी ज्यादा चीजें सुनाई दे सकती हैं अगर डिसेंट वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो, बट उसमें से हमें ढूंढना है कि कुछ यूजफुल लग रहा है कि नहीं। इसीलिए सिर्फ इन दोनों स्लाइड कट्स के बाद ही मैंने एक बार AB करके चेक किया कि मैंने कुछ सॉन्ग में खराब तो नहीं कर दिया। हाथों में जब हाथ
हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे। तो अब मैं थोड़ी सी टोन शेपिंग करूंगा, सो लेट्स डू द बेसिक टोन शेपिंग एंड उसके बाद बात करते हैं। हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे। ऑलराइट, तो जैसे तुमने देखा कि मैंने थोड़े से हाइज बूस्ट किए क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा था कि सॉन्ग थोड़ा सा और ब्राइट और ओपन साउंड कर सकता है। और मिड्स में अराउंड 1200 के आसपास मैंने एक बहुत स्लाइट कट डाला है। वो थोड़ा सा वाइड बैंड था बट वो सिर्फ 0.6 dB का कट है। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि सॉन्ग थोड़ा सा और क्लीन साउंड कर रहा है ओवरऑल, स्लाइटली ब्राइट साउंड कर रहा है विदाउट बूस्टिंग एनी अदर फ्रीक्वेंसीज। अब EQ रिलेटेड एक और चीज है जो मुझे करनी है एंड उसको करने के बाद हम सुनेंगे सिर्फ EQs डालने से कितना फर्क आया। तो जो अगला स्टेप है वो है एक मिड साइड EQ। तो मिड साइड EQ में सबसे पहले मैं एक लो कट डालूंगा एंड मैं वो हेडफोन्स वाला बटन होल्ड करके सुनूंगा कि साइड्स में लो फ्रीक्वेंसीज कहां से स्टार्ट हो रही हैं। तो लेट्स ऐड अ मिड साइड EQ एंड उससे मैं प्रोसेसिंग कर लेता हूं, फिर आगे बात करते हैं। हम हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे। ऑलराइट, तो वो लो कट डालने के बाद जब मैंने हेडफोन्स वाला बटन होल्ड करके चेक किया तो पर्सनली मुझे 170 to 200 के बीच में साउंड आना शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। तो फाइनली मैंने जहाँ पे कट लगाया उसके नीचे नीचे भी स्लाइटली मुझे साउंड आ रही थी, बट पर्सनली मुझे लग रहा था कि वो फ्रीक्वेंसीज इतना अच्छा साउंड नहीं कर रही हैं एंड मिक्स में वो इतना कुछ खास ऐड नहीं कर रही हैं। तो मैंने उनको कट कर दिया जिससे कि हमारे पास वो एक स्लाइट हेडरूम बच जाए एंड हमारा लो एंड और क्लीन हो जाए, हमारा जो बेस और केक है उसके लिए और अच्छी जगह बन जाए। उसके बाद मैंने एक हाई शेल्फ और डाला जो लो कट की तरह सिर्फ हमारे साइड्स को ही इफेक्ट कर रहा था एंड
एंड मैंने उससे बहुत स्लाइटली हाईस बूस्ट करे, पर वो एक काफी वाइड बैंड था जो 20,000 से लेके काफी पीछे तक जा रहा था फ्रीक्वेंसीज में। एंड उससे हमारी जो हारमोनीज थी और साइड में जितने भी और एलिमेंट्स थे उनको एक स्लाइट ब्राइटनेस मिल गई, जिससे ओवरऑल और वाइड साउंड करने लगा हमारा मिक्स। तो अब एक बिफोर आफ्टर सुनते हैं, देखते हैं कि कितना फर्क पड़ा है सिर्फ EQs डालने से। तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, तुम जब साथ होंगे, तुम जब साथ होंगे। तो जैसे तुमने सुना कि काफी चेंज आया है सिर्फ इतनी प्रोसेसिंग से, तो अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें पर्सनली क्या डिफरेंस लगा सिर्फ इतनी सी प्रोसेसिंग से, और तुम्हें क्या और चीजें बेटर लगी ट्रैक में। तो अब आई ऐड अ कंप्रेसर, पर मुझे डायनामिक्स इतने कुछ खास कंट्रोल नहीं करने हैं सॉन्ग में, तो आई ऐड अ SSL कॉम्प, क्योंकि मुझे उसका टेक्सचर काफी पसंद है और वो एक काफी अच्छी सी डेप्थ डाल देता है चीजों में। तुम जब साथ होंगे, तुम जब साथ होंगे, तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, तुम जब साथ होंगे, तुम जब साथ होंगे। ऑलराइट, तो जैसे तुमने सुना कि काफी अच्छी सी वार्मथ ऐड की है इसने, और कंप्रेशन अराउंड 1 dB की थी, पर मैंने 1 dB का मेकअप गेन ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी। मुझे पहले ही काफी अच्छा टेक्सचर मिल चुका था, तो मैंने सोचा कि इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। अटैक मैंने इतना रखा कि जो हमारे ट्रांजिएंट्स हैं वो कंप्रेस ना हो, और रिलीज मैंने इतना रखा कि जो हमारा सॉन्ग है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना साउंड करे और किक एंड ऑल में ज्यादा पंच भी ऐड ना हो। मैं अटैक रिलीज के एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता रहा हूँ, जिससे कि कुछ लोग जाके कॉपी ना कर दे वो सेम सेटिंग्स और फिर बाद में बोले कि हमारा सॉन्ग तो अच्छा नहीं साउंड कर रहा। अब वो अलग बात है अगर तुम पॉज कर करके घूर घूर के देख रहे हो कि क्या सेटिंग की है इसने, बट आई विल सजेस्ट कि ये सब मत करो और खुद से फिगर आउट करो कि क्या सेटिंग से क्या हो रहा है, कब पंच ऐड हो रहा है, कब ज्यादा सॉफ्ट साउंड कर रहा है, कब ट्रांजिएंट्स छूट रहे हैं, कब नहीं छूट रहे हैं। उससे तुम्हारी ईयर ट्रेनिंग भी होगी और खुद से पता लगाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। एंड एक चीज और कि अपने कानों को ट्रस्ट करो, खुद को ट्रस्ट करो, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस रिलीज सेटिंग पे तुम्हें सॉफ्ट लगेगा ट्रैक वहां पे दूसरे लोगों को पंच ऐड होता हुआ लगेगा। ऑलराइट, तो इसके बाद मैं एक मल्टी प्रेसर यूज करूंगा जिसको एक मल्टी बैंड कंप्रेसर भी कहते हैं। तो नाम से थोड़ा आइडिया हो गया होगा, बट अगर नहीं पता है तो इससे तुम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस को अपने हिसाब से डिवाइड करके सेपरेटली कंप्रेस कर सकते हो। तो मल्टीप्रेसर लोड करते ही पहले मैं इसमें 4 बैंड्स डालूंगा और मैं लोज, लो मिड्स, हाई मिड्स और हाईज को अलग अलग कर लूंगा। उसके बाद जो हर बैंड पे रेंज का ऑप्शन दिया हुआ है मैं उसको -3 कर दूंगा, जिससे कि मैं चाह के भी ओवर कंप्रेस ना कर पाऊं, और मैं जितना भी कंप्रेस करूंगा वो -3 से ज्यादा उसको कंप्रेस ही नहीं होने देगा। सो लेट्स प्रोसेस द ऑडियो, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, तुम जब साथ होंगे, तुम जब साथ होंगे। तो जैसे तुमने सुना कि सिर्फ लो एंड को भी कंप्रेस किया है और वो कितना ज्यादा टाइट और पंची साउंड करने लगा। तुम जब जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, तुम
हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे। ऑल राइट, तो हाइज को भी मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया, बट मिड्स में मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे नीड नहीं लग रही थी, और मिड में जो दोनों बैंड थे मैंने वो बंद कर दिए, सिर्फ हाइज और लोज में ही प्रोसेसिंग रहने दी। तो इसके बाद एक और EQ यूज करके मैं हाइज स्लाइटली बूस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कंप्रेशन और मल्टीप्रेशर ऐड करने के बाद हाइज हल्के से डल हो गए एज कम्पेयर टू पहले जैसे थे। हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे। ऑल राइट, तो अब वो ब्राइटनेस तो वापस आ गई, पर कुछ हार्श सी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको मुझे कंट्रोल करना है, और उसके लिए मैं सूद 2 यूज करूंगा। इस प्लगइन में एक प्रीसेट है सॉफ्ट एंड डिजिटल टॉप्स, जो मैं काफी यूज करता हूँ, और फिर जो डेप्थ वाली नॉब है मैं उससे कंट्रोल करता हूँ कि मुझे कितना अटेन्यूएट करना है उन फ्रीक्वेंसीज को। हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम ऑल राइट, तो मेरी तरफ से तो प्रोसेसिंग अब डन है एक्सेप्ट फॉर द लिमिटर, बट लिमिटर डालने से पहले एक बार एक बिफोर आफ्टर कर लेते हैं, क्योंकि लिमिटर डालने के बाद लेवल इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हाथों में जब हाथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे, हम तुम जब साथ होंगे। तो जैसे तुमने सुना कि काफी चेंज आया हमारे सॉन्ग में, कितना ज्यादा एनहांस हो गया ओवरऑल ट्रैक। तो अब लिमिटर ऐड करते हैं, अपने ट्रैक को फाइनलाइज करते हैं। तो जो लिमिटर है वो मैं प्रो L2 यूज करूंगा, एंड उसके साथ मैं रीपर का स्टॉक लाउडनेस मीटर डाल दूंगा। तो 9 dB का गेन मैंने पहले ही डाल दिया है, जिससे कि हमारे लेवल्स बढ़ जाएं और अपने स्पीकर्स का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। उसके बाद मैं ओवर सैम्पलिंग ऑन कर दूंगा। तो ओवर सैम्पलिंग एक तरह से तुम्हारे ट्रैक की क्वालिटी बढ़ा देती है, जिससे कि हम उसमें ज्यादा छेड़छाड़ कर सकते हैं और फिर भी वो क्लिप या डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। और अगर एक डिफरेंट एग्जाम्पल लें तो तुमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फोटोज तो क्रॉप करी ही होंगी, और अगर एक लो पिक्सल या फिर कम रेजोल्यूशन वाली फोटो को हम क्रॉप करते हैं तो उसकी क्वालिटी कितनी जल्दी खराब हो जाती है। बट अगर हम एक हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो को क्रॉप करते हैं तो उसकी क्वालिटी फिर भी काफी अच्छी रहती है और काफी प्रेजेंटेबल या फिर यूजेबल फोटो होती है वो। बट ओवर सैम्पलिंग काफी CPU इंटेंसिव होती है, तो अगर तुम एक लो एंड सिस्टम पे काम कर रहे हो तो ओवर सैम्पलिंग को अवॉइड करना, क्योंकि फोटो या वीडियो की तरह ऑडियो में इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता। वो बहुत रेयर केसेस में वो चीज नोटिसेबल होगी, बट फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए ओवर सैम्पलिंग यूज करते हैं। तो सीलिंग में पर्सनली -1 रखता हूँ, या फिर अगर मैं इंस्टाग्राम रील्स के लिए उसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैं -2 पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम काफी डाउनग्रेड कर देता है क्वालिटी और उससे कभी कभी क्लिप करने लगता है सॉन्ग। आफ्टर दैट द बिगेस्ट क्वेश्चन कि कितना लाउड एक्सपोर्ट करना चाहिए अपना सॉन्ग। तो आज तक मैंने जितने भी सॉन्ग्स मास्टर किए हैं मैंने उनमें -9 to -14 LUFS के बीच में रखा है। अगर तुम्हें नहीं पता कि LUFS क्या है, तो LUFS का फुल फॉर्म है लाउडनेस यूनिट रिलेटिव टू फुल स्केल। और जैसे dB होता है, dBFS होता है, dBVU होता है, उसी तरह LUFS भी एक लाउडनेस यूनिट है। तो हर प्लेटफॉर्म डिफरेंट LUFS पे सॉन्ग्स को अपलोड करता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिफाई अराउंड -14 के आसपास अपलोड करता है, और फॉर एग्जाम्पल अगर तुम उसको अपना ट्रैक -16 पे दोगे तो वो उसको पुल करके -14 पे ले आएगा, और अगर तुम उसको -10 -12 पे दोगे तो वो उसको डाउन करके -14 पे ले आएगा। तो अपने ट्रैक को तुम जितना लाउड करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर -8 के आसपास है तुम्हारा ट्रैक, तो उसके डायनामिक्स काफी कम हो गया एज कम्पेयर टू -14। तो आई फील कि -14 LUFS तक
तक तो लाना ही चाहिए। अगर इससे कम होगा तो डायनामिक्स थोड़े ज्यादा होंगे, और ज्यादा डायनामिक्स होंगे तो फिर लिसनर को गाना सुनते सुनते मे बी बीच में वॉल्यूम बढ़ाना पड़े और कम करना पड़े अकॉर्डिंग टू द पार्ट जो भी प्ले हो रहा है सॉन्ग का। तो इन दी एंड तुम्हें अपने लिमिटर से गेन बढ़ा के देखना चाहिए, और जहाँ पे भी तुम्हें टेक्सचर अच्छा लग रहा है वहां पे रोकना चाहिए। बस इतना समझ लो कि जितना लाउड होगा ट्रैक उतने डायनामिक्स कम होंगे, और जितना कम लाउड होगा उतने ज्यादा डायनामिक्स होंगे। तो अगर तुम्हारे डॉ में एक अच्छा लाउडनेस मीटर नहीं है तो तुम एक फ्री लाउडनेस मीटर है यूलिन लाउडनेस मीटर, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तुम्हें LUFS रिलेटेड सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो जब भी तुम लाउडनेस मीटर खोलोगे तो वहां पे तुम्हें एक LUFS I दिखेगा या LUI दिखेगा, या फिर कभी कभी इसको लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। तो उसको कहते हैं LUFS इंटीग्रेटेड या फिर LUFS लॉन्ग टर्म, जो तुम्हारे ट्रैक की एवरेज लाउडनेस बताता है, जिसको हम रीड करते हैं अपने ट्रैक को मास्टर करने के लिए। और जो LUFS शॉर्ट टर्म है वो हमें अराउंड 2-3 सेकंड के टाइम फ्रेम की LUFS रीडिंग बताता है। तो इतने सारे LUFS के ज्ञान के बाद लेट्स फाइनली फाइनलाइज द साउंड। जब साथ होंगे हम तुम, जब साथ होंगे हम तुम, जब साथ होंगे हाथों में जब हाथ होंगे हम तुम, जब साथ होंगे हम तुम। ऑलराइट, तो जैसे तुमने देखा कि मैंने Pro L2 के डिफरेंट प्रीसेट्स को स्विच कर करके देखा, और जो भी मुझे बेस्ट लगा मैंने उसको फाइनलाइज कर लिया, और इन दी एंड मैंने 1 dB का गेन और बढ़ाया, और मैंने -11 to -12 LUFS के बीच में इसको फाइनलाइज कर लिया। तो अब एक लास्ट फाइनल बिफोर आफ्टर और सुन लेते हैं विद ऑल द प्लगइन्स ऑफ एंड ऑल द प्लगइन्स ऑन, एंड देखते हैं कि मास्टर करने के बाद हमारे ट्रैक में कितना फर्क आया है। हम तुम जब साथ होंगे हाथों में जब हाथ होंगे हम तुम, जब साथ होंगे हम तुम, जब साथ होंगे। ऑलराइट, तो जैसे तुमने देखा कि कितना ज्यादा फर्क आता है मास्टरिंग करने के बाद, हमारा ट्रैक कितना और एनहांस हो जाता है। आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स मास्टरिंग रिलेटेड अब क्लियर हो गए हो, और तुम मास्टरिंग अब एकदम प्रोफेशनली अपने सॉन्ग्स की भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। DM पे मैं प्रॉब्लली थोड़ा और जल्दी रिप्लाई दे दूंगा, और अगर DM करोगे तो फॉलो भी कर लेना फॉर सम डेली टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी हेल्प किया और तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना, एंड शेयर करो अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको। मेरा नाम है शाश्वत एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी अभी तक देख रहा है थैंक यू सो मच। और तुम्हारे लिए एक बोनस टिप है, इस ट्रैक में मैंने इमेजर यूज नहीं किया क्योंकि मुझे और स्टीरियो इमेजिंग की नीड नहीं लग रही थी। तो अगर तुम्हारा ट्रैक भी राइट साइड पे रह रहा है कोरिलेशन मीटर में, तो तुम हल्के सा इमेजर से उसकी स्टीरियो विड्थ बढ़ा के देख सकते हो। मे बी तुम्हारा ट्रैक और वाइड और खुला खुला और क्लीन साउंड करने लगे।